तो साधक ऐसे संत जीवों के लिए बड़ी सुंदर बात संत गण गाते हैं। बोले देखो वैसे तो ये भगवान की जो कथा इसका नाम है पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण का अर्थ क्या है? पुरा अपिनवम इति पुराणम, जो पुराना होते हुए नया लगे। यहां मैं देख रहा हूं कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो 70-70, 80-80 साल के हैं। यहाँ पे 50+ कितने बैठे हैं? हाथ ऊपर करके बताओ जिनकी 50 साल से ज्यादा की उम्र है। आप सब 50 बेदर माताओं में देखो महाराज, माताएं हाथ नहीं ऊपर करे, गलत जगह पे हमने उम्र पूछ लिया है ना। नहीं नहीं चिंता नहीं करो, कई तो मैं देख रहा हूं दांत भी नहीं दिख रहे हैं, बाल भी पूरे पक गए, फिर भी महाराज हाथ नहीं ऊपर किया। बोले बाबा को हम क्यों उम्र बताएं? कोई बात नहीं, आप मत बताओ, हम केवल पुरुषों के लिए पूछे हैं, आपके लिए नहीं। बोलो राधे राधे। भैया बुढ़ापा आ गया है, 50 की उम्र हो गई, 60 की उम्र हो गई, 80 की उम्र हो गई, आप लोग भागवत सुन रहे हो, लेकिन आपके पिताजी का जरा आप बताओ, क्या उन्होंने भागवत सुनी है? सुनी है ना? उनसे आपने पूछा हो कभी पिताजी से कि उनके पिताजी ने भागवत सुनी कि नहीं सुनी? फिर उनके पिताजी के पिताजी से पूछो उन्होंने भागवत सुनी कि नहीं सुनी? फिर उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी से जानकारी लो। वास्तविकता में ये बात है कि सबने भागवत सुनी, किसी ने गांव में सुनी तो किसी ने नगर में सुनी तो किसी ने खुद कराई। ये न कि कोई तीर्थ बरत गया वहां सुना। अच्छा ये बताओ, उन्होंने जो भागवत सुनी थी आज से 400 साल पहले, उन्होंने कोई और भागवत सुनी थी कि यही भागवत सुनी? आपके बाबा जी ने भी यही भागवत सुनी, आपके पिताजी ने भी यही भागवत सुनी, आप भी यही भागवत सुन रहे हो। तो बताओ, जब सब ने यही भागवत सुनी तो आप फिर क्यों सुन रहे हो? क्या आपके सुनने से कृष्ण बदल जाएंगे, कंस बदल जाएंगे, राम बदल जाएंगे, रावण बदल जाएंगे? वही कृष्ण है, वही कंस है, वही रावण है, वही राम है, तो क्यों सुन रहे हो? क्यों? क्योंकि बोले महाराज पुरा अभिनवम इति पुराणम, क्योंकि ये भागवत पुराण है। और पुराण का अर्थ ही यही है कि जो चाहे कितना भी पुराना हो जाए, पर जब सुनोगे तब आपको नया ही लगेगा, नूतन ही प्रतीत होगा, क्योंकि ये कभी पुराना होता ही नहीं। जिसके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो कैसे हैं? बाबा तुलसी गाते हैं, हो रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिनके कान कथा नहीं सुनते हैं वो सांप के बिल के समान है। बिले बतो रुक्रम विक्रमान येन श्रृण्वता कर्णपुटे नरस्य, जीवा सती दादुर के सुता न चोपगाय तुरगाय गाथा। जिनकी जीवा, जिनकी रसना कीर्तन नहीं करती वो कैसी है? बोले मेढक के समान है जो व्यर्थ में टर्राती रहती है। जिनके नेत्र प्रभु की कथा का दर्शन नहीं करते, मंदिर के दर्शन नहीं करते, वो कैसे हैं? बोले मात्र मोर पंख के समान है। जिनका मस्तक कभी गुरुजनों के सामने नहीं झुकता वह कैसा है? बोले वह केवल मात्र शिला पत्थर के समान बोझ है। जिनके चरण हरि कथा सुनने को नहीं जाते वह वृक्ष के समान है।
भैया इसीलिए हर स्थिति में भगवान से अपने संबंध को जोड़ो। श्री सुखदेव भगवान भी यही शिक्षा दे रहे हैं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आप बात तो बड़ी बढ़िया बता रहे हैं, पर एक बात याद रखिएगा, मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, 8वां दिन नहीं है मेरे पास। तो चाहे कथा सुनवा लो, चाहे भजन करवा लो, चाहे कीर्तन करा लो, पर मात्र ओनली 7 डेज। सुखदेव जी नाराज हो गए। अरे राजन, ये कैसी बात करते हो बार बार? 7 दिन 7 दिन, ये क्या 7 दिन लगा के रखा है? अरे सब प्राणी तो 7 दिन में मरते हैं। रही बात मुक्ति की, तो तुम्हारी पूर्वज खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम भरिम। तुम्हारे पूर्वज खट्वांग ने तो मुहूर्त भर में अर्थात 25 मिनट में महाराज मुक्ति पा ली। तो मुक्ति पाना मार्ग नहीं है, मुक्ति पाने से काम नहीं बनने वाले। तो भक्ति के मार्ग में जो प्रशस्त हो जाए उसका कल्याण है। परीक्षित को संतोष हुआ, बोले ठीक है गुरुदेव आप बता रहे हैं तो चलिए मैं फिर समझ रहा हूं, कृपा करके अब मुझे यह बताएं आप कि ये संसार कैसे बना, ये संसार की सृष्टि की रचना कैसे हुई। इतना सुनते ही श्री सुखदेव जी ने सृष्टि के प्रसंग को वर्णन किया है। बोले देखो राजन, इस संसार में पहले कुछ नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था। उस जल के ऊपर नारायण शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है आपको पता है? ये सृष्टि को बनाने वाले कौन है? बोलो, ये संसार को बनाने वाला कौन है? भगवान। और बनने वाले कौन हैं? वो भी भगवान ही है। संसार को बनाया भी भगवान ने और संसार में बने भी भगवान है। सबसे पहले पंच तत्वों की उत्पत्ति की, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। कैसे भगवान बने भाई? ना उनके पास ईंट था, ना सरिया था, ना गिट्टी बालू, कुछ नहीं था, फिर भी ये संसार बना डाला। कैसे? बोले क्योंकि बनने वाले और बनाने वाले दोनों एक ही है। आ रही है ना बात समझ में आपकी? अभी आप लोग नहीं समझ पाए। आपने मकड़ी देखी है? मकड़ी, जब मकड़ी को रहने की इच्छा होती है तो मकड़ी अपने ही थूक के द्वारा घर बना लेती, जाल तैयार करती है मकड़ी का। अब उसमें क्या करती है? वो खेलती है, झूला झूलती रहती है जब तक उसका मन करता, क्रीड़ा करती है। और जब उसका मन भर जाता है वापस अपना वो घर समेट के चल देती है। इसी प्रकार से भगवान है, जब भगवान को क्रीड़ा करने की इच्छा होती, खेलने की, तो भगवान ये संसार को बना देते हैं। और ये संसार के लोगों को देखकर ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं। और जब ठाकुर जी का मन भर जाता है तब प्रलय करके संसार को समेट लेते हैं। तो ये संसार भगवान का ही है और इस संसार को बनाने वाले भी केवल एकमात्र ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी नाभि से उतरे, निकले। चतुरानन ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कौन हूं मैं? तो 2 अक्षर सुनाई दिए, ता और पा, अर्थात तप कीजिए। ब्रह्मा जी ने तप किया तो नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने उन्हें विधाता बनाया, सृष्टि के रचने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को दी। अब ब्रह्मा जी ने मन में सोचा इतना कठिन काम कैसे करूं? तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या दी। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या अविद्यात् तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञास्यम्
तत्त्वजिज्ञा सुनात्मनहाम अन्वयवतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों में भागवत जी की व्याख्या गाई है। श्री सूत भगवान कहते, सूत नारायण बोले, हे सौनकादिऋषियों, भगवान कहते हैं देखो इस संसार में सर्वत्र मैं ही हूं, अहमेवाशमेवाग्र, मेरे आगे कोई नहीं है, मैं ही सर्वत्र। कुकर सूकर से लेके कीट पतंग, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जितने भी तत्व, इन सब में कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से कौन छिपे हैं? भगवान सब में भासित हैं, यथा भासो यथा तमः। और उन्होंने जब यह सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 प्रवृत्तियों की संसार की रचना की, रजोगुण और तमोगुण से ये संसार बना, और जब उसमें सत्व गुण का स्पर्श हुआ तो ये संसार महाराज अनेक अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा संचालित हो गया। हम जीवों का जब जन्म होता है तो कर्म और प्रारब्ध के अनुसार हम भोग भोगते हैं। किसी ने प्रश्न